तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पर चर्चा करेंगे। तो अभी अध्याय 6 चल रहा है जिसका नाम है ध्यान योग। तो इस अध्याय में अर्जुन इस श्लोक के पहले भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अथ केन प्रयुक्त चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात कि भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि यह जो मन है बहुत अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी कहीं अधिक कठिन लगता है। हाँ, तो अर्जुन कह रहा है कि जो मन है इतना चंचल है, इतना हठीला है और इतना बलवान है कि इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन जान पड़ता है। अर्जुन जो है वायु को वश में तो कर सकता है, लेकिन वह समझा रहे हैं कि जो मन है वायु के वेग से भी कहीं अधिक बलवान है। तो भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में बता रहे हैं कि असंशयम, असंशयम अर्थात कि निसंदेह, आप जो कह रहे हो वह सही बात है, निसंदेह है। महाभाव है, बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, मन को वश में करना निसंदेह बहुत कठिन है, मैं मानता हूं, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। क्या भगवान कहते हैं अभ्यास और अभ्यास से वैराग्य, ये दो चीजें होने से मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। किस चीज का अभ्यास? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत के पद का अनुशीलन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, तो इस अभ्यास के द्वारा वह जो मन को है भगवान के चरणों पर टिका सकता है और इस तरह से वह मन को संयम कर सकता है, मन का संयमन कर सकता है। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा तब तक एक जगह नहीं टिक सकता। कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे भौतिक जगत में ही अगर कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें अगर मन चंचल है तो वहां पे भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए चाहे आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। लेकिन भौतिक जगत में जब तक हम कृष्ण से अपने मन को नहीं जोड़ेंगे, भगवान की भक्ति में, भजन में अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक यह स्थिर नहीं हो सकता। इसका एकमात्र क्या उपाय है? भगवान कहते हैं कि मनमना मो भद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी युक्त एवं आत्मना मत परायणा। ये अपना जो मन है मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और इस तरह से मुझे नमस्कार करो और इस तरह से अभ्यास करो। और इस तरह से अभ्यास करने से क्या होगा? तुम्हारा मन जब मुझ में लग जाएगा तो तुम यह शरीर छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में वापस जन्म नहीं लोगे और तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा और तुम वहां पे शाश्वत रूप से निवास कर सकोगे। तो इंद्रियों का संचालक, जो इंद्रियां हैं, जो शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जननेंद्रियां, तो जो यह इंद्रियां, ये इंद्रियों से शरीर बना हुआ है और इस इंद्रियों, शरीर के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है और इस मन के ऊपर जो है बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर, बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा के ऊपर परमात्मा है। तो इंद्रियों का संचालन, शरीर का संचालन इंद्रियों के द्वारा होता है और इंद्रियों का संचालन मन के द्वारा होता है।
और मन को संचालित करती है बुद्धि। देखा जाता है कि बुद्धि जो है मन से ऊपर है, और बुद्धि जो है मन को निर्देश देती रहती है कि यह सही है और यह गलत है, यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। लेकिन मन अगर चंचल है तो कभी कभी वह प्रकृति के 3 गुणों के निर्देशन में अंडर में रहकर, कभी कभी काम के प्रभाव में आकर, कभी कभी क्रोध के प्रभाव में आकर बुद्धि की बात को भी अनसुना कर देता है, बुद्धि की बात को भी नहीं मानता है। तो बुद्धि भी वहां पे कार्य करना बंद कर देती है। जब काम के प्रभाव में आता है, काम का वेग उसके ऊपर हावी होता है, तो वह कुछ गलत कार्य कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए, जो पाप युक्त होता है। और जब उसके ऊपर काम इच्छाएं उसकी तृप्त नहीं होती, तो वह क्रोध उसको जब उसके अंदर प्रकट होता है, तो क्रोध में वह आकर किसी की हत्या कर देता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, या क्रोध में आकर ऐसे बहुत से अनैतिक कार्य कर बैठता है जो पाप युक्त होते हैं, जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तो बताया गया है कि मन से ऊपर बुद्धि है, लेकिन अगर मन चंचल है तो बुद्धि की भी नहीं सुनेगा, बुद्धि भी काम करना बंद कर देगी। और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। आत्मा जो है, इन शरीर एक रथ रूपी है और इस रथ पे सवार है आत्मा। तो जब मन और बुद्धि और इंद्रियां संयमित नहीं रहेंगी, मन संयमित नहीं रहेगा, तो इंद्रियां इधर उधर जाएंगी, और इससे इसका सुख दुख किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को भोगना पड़ेगा। क्योंकि यह शरीर भगवान ने दिया है, तो इस शरीर को अगर हम भक्ति में नहीं लगाएंगे, अगर भोग में लगाएंगे, तो इसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को भोगना पड़ेगा, और वह जन्म मृत्यु के चक्र में अधिक से अधिक उलझता जाएगा। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो पुनः 8:30 बजे दर्शन होगा, तब तक आप लोग शांति से कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि 6ठे अध्याय के 6वें श्लोक में, इसी अध्याय में, कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितम अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो हमें अपने शत्रु को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का मन वश में नहीं है, संयम में नहीं है, तो उसे अपने शत्रु को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है कि यह मेरा शत्रु है, या इससे मुझे हानि होगी, या ये मेरे हानि का दुख का कारण है। नहीं, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, जिस मन के साथ वह 24 घंटे रह रहा है। 24 घंटे किसके साथ रह रहा है? अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ, अगर उसका मन उसके वश में नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मन है, अगर व्यक्ति के द्वारा जीता जा चुका है तो वह उसका मित्र है, अगर नहीं जीता जा चुका है तो वह उसका शत्रु बना रहेगा। क्योंकि जो चंचल मन है, यही मुक्ति का भी कारण होता है। मन जो है यही मुक्ति का भी कारण है और ये बंधन का भी कारण है। अगर यह मन भगवान की भक्ति में रम जाए, भगवान के भजन में रम जाए, लग जाए, तो यह हमें इस संसार से मुक्त कर सकता है। और यही मन अगर भौतिक जगत में रम जाए, भौतिक जगत के विषयों में, भोगों में रम जाए, तो यही मन हमें 84 लाख योनियों में बांध सकता है। अभी मनुष्य का शरीर है, कितना जो उम्र है, 80 साल, 70 साल, 65 साल, जो भी जितना जीना है, शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का जो बना हुआ है, यह सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाएगा। वह शरीर कुत्ते का भी हो सकता है, बिल्ली का भी हो सकता है, सूकर का भी हो सकता है। 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी प्रकार का शरीर मिल सकता है। तो यह मन जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है,
एक शरीर हमें दिख रहा है जो इंद्रियों से भूमि राप अनलो वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है, यह हमें इस दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है इस भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, जो मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। और वह सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। जब तक इस संसार से मुक्ति नहीं होगी, जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आएगा, तब तक उसे एक शरीर को छोड़कर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते रहेंगे। तो 84 लाख प्रकार के शरीर से अगर छुटकारा चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? भक्ति करना होगा, भगवान का भजन करना होगा, भक्तों का संग करना होगा। अगर ये सब नहीं करेंगे, भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा, एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और दुख पे दुख मिलता रहेगा और कष्ट पे कष्ट हम पाते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। अनकंट्रोल माइंड जो है, यही अभी संसार में इतना देख रहे हैं कि इतना सारे अपराध हो रहे हैं, इतनी सारी चोरियां होती हैं, इतनी सारी इतने सारे गलत काम हो रहे हैं। यह किसके कारण हो रहे हैं? ये चंचल मन, अनकंट्रोल्ड माइंड है लोगों का। अभी संसार में इतनी विविधताएं क्यों है? क्योंकि लोगों का मन चंचल है। अभी बाहर जाते हैं तो बहुत सारे सिनेमा घर हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, मदिरा की दुकान है, मांसाहार की दुकान है, जुआ की दुकान है, अवैध स्त्री संग होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोगों का अनकंट्रोल माइंड है, लोगों का मन जो है स्थिर नहीं है, चंचल है, एक जगह टिक नहीं रहा है। इसलिए इतनी सारी समाज में विविधताएं हैं। इसलिए लोग भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी सारी विविधताओं के पीछे भाग रहे हैं, इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो है शांति नहीं है। शांति चाहिए तो भगवान बोलते हैं कि 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त लोगों का महेश्वर, समस्त लोगों का स्वामी, समस्त लोगों का भोक्ता और सभी लोगों का सुहृद मतलब सबसे घनिष्ठ मित्र जानकर अगर कोई मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, तो वह वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो शांति का सूत्र भगवान ने बता दिया है। क्या बता दिया है? कि जो भगवान की शरण में आता है और शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। अगर शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति नहीं करता तो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है और मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है और न कभी सुख प्राप्त होता है। तो मनुष्य, मनुष्य शब्द का अर्थ है मन, मन ईश, मन मतलब मन, मन का ईश, इसको बोलते हैं मनुष्य। तो ये जितने भी नियम, जितने भी विधि विधान बताए गए हैं, यह मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। जानवर के लिए कोई विधि विधान, कोई नियम नहीं है। अगर गाड़ी चला रहे हैं और सिग्नल तोड़ते हैं तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी और वहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा। और वहीं पे एक कुत्ता जा रहा है, वो ट्रैफिक तोड़े या कुछ भी तोड़े, उसको कुछ फाइन वगैरह नहीं भरना है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो जितने भी नियम बनाए गए हैं शास्त्र में, यह मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। और मनुष्य शरीर में रहकर भी अगर कोई विधि विधानों को पालन नहीं कर रहा है और मनमाने ढंग से आचरण कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो वह वो जानवर और उस दो पैर वाले जो मनुष्य शरीर में, उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो मनुष्य शरीर
और पशु शरीर में यही अंतर है। पशु जो है भगवान का भजन नहीं कर सकता, और कौन भजन कर सकता है, किसे अवसर दिया गया है? 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य शरीर मिला है, इसी में भगवान का भजन किया जा सकता है, इसी में भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो जितना भी हमारे समाज में, दुनिया में शिक्षा की व्यवस्था है, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। यह शिक्षा किसी को नहीं दी जाती कि आप यह शरीर नहीं है, आप आत्मा है। यह शिक्षा कहीं भी सिखाई नहीं जाती, कहीं भी भगवत गीता के बारे में बताया नहीं जाता। तो अगर स्टूडेंट, विद्यार्थी कुछ गलती करता है तो उसको अनुशासित किस तरह से किया? उसको डांट कर, उसको पीट कर, इस तरह से अनुशासित करने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन कितने दिन? अगर एक चोर है, चोरी कर रहा है, अगर उसको जबरदस्ती पुलिस पकड़ के थाने में 4 महीने 1 साल उसको रखे, यह खाली दंड देने से जो अंदर की प्रवृत्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। उसे दंड देकर, डरा धमकाकर कुछ दिन तक शांत किया जा सकता है। वह डर कर कुछ दिन तक शांत बैठा रहेगा कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी या मुझे जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन कितने दिन? जैसे ही वह उसे मौका मिलेगा फिर से वह वही कार्य करेगा। तो इसी तरह से हम लोग समाज में देखते हैं कि कानून सबको पता है, और सबको पता है कि मैं यह करूंगा तो मुझे जेल में जाना हो सकता है, मुझे फांसी भी हो सकती है, सबको पता है। लेकिन फिर भी अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मन जो है वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इतने सारे अपराध हो रहे हैं, इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि कानून किसको पता नहीं है, लोग जानते हैं। तो यह जो शिक्षा प्रणाली है, पहले के जमाने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें भगवत गीता, भागवतम, यह शास्त्रों के ज्ञान को बच्चों को सिखाया जाता था, और उन्हें ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा दी जाती थी, भगवान की भक्ति सिखाई जाती थी। तो वह बचपन से ही उनका जो मन है कंट्रोल में रहता था, और इस तरह से अपराध कुछ गलत नहीं होता था। लेकिन आजकल बचपन से ही शिक्षा, जो गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया गया और इंग्लिश एजुकेशन डाल दिया गया, और बचपन से आप देखेंगे तो बच्चे मोबाइल, टैबलेट सब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो इस तरह की शिक्षा प्रणाली अगर कोई लेकर, जब स्कूल से, कॉलेज से लेकर, डिग्री लेकर बाहर आता है, तो वह क्या करता है? वह वही गलत काम करता है जो दूसरे कर रहे हैं। खाली सूट बूट पहनने से, टाई लगा लेने से कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता। सूट बूट पहन लिया, टाई लगा लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही है, यह करने से कोई जेंटलमैन नहीं होता। जब तक उसका मन संयम नहीं है, जब तक वह भगवान की भक्ति नहीं करता, वह 1 नंबर का गधा कहलाएगा। स एव गोखरा, गधे के समान है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अंदर से भी सुंदर दिखें और बाहर से भी सुंदर दिखें, बाहर से सुंदर तो है ही, अगर अंदर से भी हम सुंदरता चाहते हैं, आत्मा की सुंदरता चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान का भजन करना होगा, और इस तरह से धर्म के रास्ते पे चलते हुए, विधि विधानों को पालन करते हुए मनुष्य की तरह आचरण करना होगा, ना कि पशुओं की तरह आचरण करना होगा। तो आजकल का जो समाज है, आजकल हम लोग किसे फॉलो करते हैं? आजकल लोग फॉलो करते हैं जो फिल्मी जगत है, जो बॉलीवुड वाले हैं, हॉलीवुड वाले हैं, इन सबको फॉलो करते हैं लोग। अरे वो तुम्हें क्या सिखाएगा? वो जब जन्म मृत्यु के चक्र को वह नहीं रोक सकता, खुद फंसा हुआ है, जिसे गीता का ज्ञान नहीं है, भागवत का ज्ञान नहीं है, जो जिसके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकता, जो भोगों में आसक्त है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से आपको छुड़ा सकता है। अगर
नहीं छुड़ा सकता तो क्यों फॉलो करना उसको? अगर फॉलो ही करना है तो साधु, शास्त्र, गुरु, वैष्णव, इनको फॉलो कीजिए। अगर इनके पीछे पड़ेंगे, अगर इनको फॉलो करेंगे, इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर भगवान के पास जा सकते हैं। अगर इन संसारी लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। अंधा गुरु, अंधा चेला, वो भी नरक में जाएगा और आप भी नरक में जाएंगे। कहते ना, अंधा गुरु अंधा चला नरक में, हुई ठेला ठेला ठेला, ऐसा कुछ तो है। तो अगर फॉलो ही करना है तो साधु, गुरु, शास्त्र, भगवान जो भगवत गीता का ज्ञान दिए हैं उसको फॉलो करना है, और इस तरह से भगवान के धाम हम जा सकते हैं। नहीं तो फिर संसार में पड़े रहेंगे और संसार में फिर बोलते रहेंगे, अरे मैंने इतना ये किया फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैंने इतना ईमानदारी से जीवन जिया फिर भी मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। कभी कभी देखा जाता है एक परिवार में जैसे 4 भाई हैं, तो एक भाई नौकरी करता है और बहुत मेहनत करता है, गधे जैसा काम करता है, बहुत जिंदगी भर काम करता है, फिर घर पे पूरा पैसा लगा देता है, पूरा पैसा भेज देता है, लेकिन घर पे जब जाता है तो उसके कोई भी इज्जत नहीं करता। उसके भाई लोग उसको अलग कर देते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, झगड़ा होता है। फिर वो कहता है कि अरे मैंने इतना अपने घर के लिए किया, मैंने इतना बनाया, अपने भाइयों के लिए किया, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना ऐसा क्यों हो गया। तो जैसे 4 चोर होते हैं तो एक चोर चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट होता है और 3 कम एक्सपर्ट होते हैं। तो एक चोर चोरी करता है तो बहुत सारा धन चुरा लेता है और अपने छोटे वाले चोरों को कुछ बंटवारा उसमें से हिस्सा लगा देता है। तो जो छोटे वाले चोर रहते हैं उसका सारा धन ले लेते हैं। तो पहला चोर बोलता है चोरी तो मैंने ज्यादा की थी लेकिन ये लोग पूरा मेरा लूट लिए। तो इसी तरह ये सारी संपत्ति भगवान की है। भगवान बोलते हैं भूमि रापनो वायु खम मनु बुद्रिय वच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये जितना भी कुछ संसार में दिख रहा है यह सब किसका है? सर्वलोक महेश्वरम, सबका स्वामी मैं हूं। लेकिन इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। भगवान से लेते हैं, भगवान से सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब भगवान का लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने किया है। और उनके साथ कुछ गलत होता है तो मैं तो बहुत ईमानदारी से जिया था, मैंने तो बहुत कुछ गलत काम किया नहीं, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ? ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि तुमने चोरी की और जिसके घर से चोरी की उसी को तुमने रिजेक्ट कर दिया कि मैं उसको मानता ही नहीं। सारी संपत्ति पिता की लूट ली और पिता को घर से निकाल दिया कि पिता को मैं मानता ही नहीं, ऐसी बात हो गई। तो आज्ञाकारी पुत्र वही होता है जो भगवान की शरण में आता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपने भक्तों की सेवा में लगाइए। तो यह जीव का असली स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास। लेकिन जब वह दास न होकर स्वामी बनने का प्रयत्न करता है और अपने आप को स्वामी समझने लगता है तो क्या होता है? वह फंस जाता है। जब अपने आप को स्वामी समझेगा, जब तक अपने आप को स्वामी समझेगा तब तक इस संसार में फंसा रहेगा। क्योंकि उसका असली स्वरूप दास का है, लेकिन वह दास के स्वरूप को छोड़कर अपने को क्या समझ रहा है? स्वामी समझ रहा है। तो इसलिए वह नाना प्रकार के दुख उठा रहा है। क्योंकि जैसे चीनी का स्वरूप है मीठा होना, नमक का स्वरूप है खारा होना, मिर्ची का स्वरूप है धर्म है तीखा होना, इसी तरह प्रत्येक जीव का धर्म है सेवा करना। प्रत्येक जीव का जो स्वभाव है सेवा करना, वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। उसका वह या तो वह भगवान की सेवा करेगा या तो माया की सेवा करेगा। भगवान की सेवा नहीं करेगा तो कंपनी में जाएगा, वहां के कंपनी के मालिक की सेवा करेगा। फिर घर पे आएगा तो पत्नी की, बच्चों की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। सेवा तो करना ही है, आप सेवा करने से बच नहीं सकते क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना। तो जो अगर भगवान की सेवा जीव नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा, और जब तक माया की सेवा करेगा तब तक माया जो है लात मारती रहेगी।
माया जो है लात मारती रहेगी और हमें कष्ट पे कष्ट मिलता रहेगा। जब एक गधा और गधी होते हैं तो गधा जो है जब गधी से फीमेल गधी से संभोग करने के लिए जाता है तो गधी बहुत लात मारती है, बहुत लात खाना पड़ता है, फिर भी गधा पीछे पीछे जाता है, देखता है इतना लात पड़ रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, फिर भी गधा पीछे पीछे जाता है और मार खाता रहता है। तो इसी तरह संसार में लोग मार पे मार खा रहे हैं, दुख पे दुख, कष्ट पे कष्ट मिल रहा है, फिर भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए हैं, भगवान की शरण में नहीं आ रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं और इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए हैं और इस तरह से कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अभ्यास वैराग्य, भक्ति योग का अभ्यास कीजिए। भगवान बोलते हैं भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 34 में कि तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाइए, वैष्णव के पास जाइए, उनसे उनकी सेवा कीजिए, उनसे जिज्ञासा कीजिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, ज्ञान दे सकता है और तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है। किसी बॉलीवुड वाले के पास मत जाइए, किसी हॉलीवुड वाले के पास मत जाइए, ऐसा भगवद गीता में नहीं बताया। क्या बताया? स्वरूप सिद्ध गुरु के पास जाइए, वैष्णव के पास जाइए, साधु संग कीजिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्रेन साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर जीवन में इतना सा भी वैष्णव का, साधु का संग मिल गया तो जीवन बदल सकता है। हम लोग भागवत में भी देखते हैं कि मृगारी नाम का एक शिकारी था। वह इतना क्रूर था कि उसे अबोध जानवरों को मारने में बहुत आनंद आता था। जंगल में जाता था, शिकार करता था, हिरन को मारता था, बाघ को, शेर को, सूकर को, और पूरी तरह से नहीं मारता था, वह मार के उन्हें अधमरा छोड़ देता था। और जब वह उन्हें तड़पते हुए देखता था तो उसको बहुत आनंद आता था, खुशी होती थी। हम लोग संसार में भी देखते हैं कि कुछ बहुत सारे कसाई लोग हैं, जब वो काटते हैं जीव को तो वो पूरा मारते नहीं है, उनको आनंद आता है। दूसरे जीव को जब वो कष्ट में देखते हैं तो उनको आनंद आता है, एक प्रकार का सुख की अनुभूति होती है। तो यह आसुरी स्वभाव है, यह असुर लोगों का काम है। दूसरों को दुख देकर अपने को आनंदित महसूस करना एक किसका कार्य है? असुर लोगों का कार्य है। तो जब मृगारी उन जीवों को मारता था, अधमरा छोड़ देता था और उन्हें तड़पते हुए देखता था तो उसे बहुत मजा आता था। तो एक बार नारद जी वहीं उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने उन जीवों को देखा जो तड़प रहे थे। तो बोला कि ऐसा निर्दयी कौन होगा जो इन्हें अधमरा छोड़ दिया है, पूरा मारा भी नहीं और अधमरा छोड़ दिया तड़पते हुए। तो उन्होंने देखा तो मृगारी नाम का शिकारी वहां पर खड़ा था। तो नारद मुनि ने कहा उसे कि तुम भाई इसको इस तरह से क्यों मार रहे हो? जब मारना ही है तो पूरा एक बार में पूरा मार दो, दर्द कम होगा, तड़पेगा नहीं। तो मृगारी कहता है कि देखिए नारद जी, ऐसा है कि जब मैं इन्हें तड़पता हुआ देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो मृगारी को नारद जी कहते हैं कि यह सब काम छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा एक काम बताता हूं। तो मृगारी कहता है कि अगर ये सब काम मैं छोड़ दूंगा, इसी से तो मेरी जीविका चलती है, इसी से तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, यह काम छोड़ दूंगा तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मुझे खाने के लिए कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं वो चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। फिर मृगारी जो है धनुष बाण अपना फेंक देता है और नारद जी उसको माला देते हैं कि यह माला लो, एक कुटिया बनाओ, तुलसी का पौधा लगाओ और तुलसी के सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का जाप करो और रोज तुलसी को जल दो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो। तो यह मृगारी अपना शिकारी का काम छोड़कर नारद जी की बात को मानकर एक कुटिया बनाता है, तुलसी का पौधा लगाता है और हर रोज तुलसी माता को जल देता है, परिक्रमा करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो कई महीनों बाद जब वही नारद जी अपने शिष्य से मिलने आते हैं कि चलो देखूं मेरा शिष्य अभी क्या कर रहा है, तो नारद जी अपने एक मित्र को साथ में लेकर आते हैं और जब आते हैं कुछ दूरी पर ही रहते हैं तो मृगारी उनको देख लेता है कि गुरु जी आ रहे हैं। और जब मृगारी उनको देखता है तो मृगारी उनके दर्शन के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए दौड़ जाता है। और जब दौड़ के जाता है तो
कभी छलांग लगाता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। तो फिर इस तरह से नारद जी के पास पहुंचता है और उनको प्रणाम करता है। तो नारद जी पूछते हैं कि मैं देख रहा था कि तुम दौड़ के आ रहे थे, तो लेकिन तुम जंप क्यों कर रहे थे, तुम छलांग लगा के इधर आड़ा टेढ़ा क्यों दौड़ रहे थे। तो वही मृगारी कहता है कि क्या बताऊं गुरुदेव, जब मैं दौड़ के आ रहा था तो मार्ग में बहुत सारी चींटियां थीं, तो मेरा पैर कहीं उन चींटियों के ऊपर न पड़ जाए और वो चींटियां मेरे पैर से दबने के कारण मर न जाएं, इसलिए उन चींटियों की जान को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए मैं छलांग लगाकर दौड़ रहा था कि कहीं चींटियां मेरे वजह से मर न जाएं। तो सोचिए, वही मृगारी जो पहले तड़पते हुए जीवों को अधमरा मारकर छोड़ देता था और उसमें आनंद लेता था, साधु संग मिलने के बाद किस तरह से उसका जीवन बदल गया और वह भक्त बन गया और एक चींटी तक को मारना नहीं चाहता था। तो इसी तरह हम भी अपने जीवन में अगर साधु शास्त्र गुरु वाक्य को अपनाएंगे और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तो यह जो हृदय में करुणा आएगी, और जब हृदय में करुणा आएगी तो इस करुणा में हृदय में भगवान आकर बैठेंगे। क्योंकि अगर जब तक हृदय कठोर रहेगा, हृदय पत्थर रहेगा, तब तक नाना प्रकार के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये विराजमान रहेंगे। लेकिन जब भक्ति करते करते हृदय कोमल हो जाएगा, तो हमारे श्याम सुंदर आकर आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे।